अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी मौजूद हैं। दो बड़ी खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। वैसे खबरें तो ज़ाहिर है छोटी मोटी बेशुमार हैं और बड़ी अहम भी हैं, लेकिन जो मेन खास तौर पे आज पीटीआई का एक अहम तरीन इजलास चल रहा है जिसके अंदर बड़ा शोर शराबा भी हो रहा है, इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं कि आया अब बाकायदा तहरीक शुरू की जाए, कश्तियाँ जलाई जाएं, या अभी भी किसी चोर दरवाजे की तरफ देखा जाए, कहीं पे नाक रगड़ी जाए या मुफाहमत की जाए। एक तो ये चीज है। दूसरे नंबर पे आज इस्लामाबाद की एक अदालत से फैसला आया है पीटीआई के खिलाफ, और वो फैसला बड़ा है और जाहिर है उसके अंदर तनकीद तो फिर जज साहब पे ही हो रही है, जज अफजल मज्जोका पर, लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या है, फैक्ट क्या है, वो भी जज्जों की मैं कोई हमायत नहीं कर रहा, फैक्ट्स क्या है वो आपके सामने रखूंगा। कोहिस्तानी साहब, जरा सबसे पहले ये जो इजलास है ना, इस जी पर मैं कुछ 30 सेकंड के अंदर जरा नाजरीन को बता लूं। जी इजलास हो रहा है जी, उसके अंदर जो पंजाब की क़यादत है, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से भी 3 सूबे एक तरफ, पंजाब अकेला आधे से ज्यादा है। पंजाब की पीटीआई की क़यादत ये कहती है कि भाई हम एहतजाज नहीं कर सकते, हम पंजाब के अंदर निकल नहीं सकते, कोई जलसा नहीं कर सकते, कोई जुलूस नहीं कर सकते, कोई रैली नहीं निकाल सकते। हाँ, छोटी मोटी टिकटॉक जरूर बना सकते हैं। आपने जो भी तहरीक चलानी है, जो कुछ भी करना है, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करें। जबकि सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से खबरें अंदर से ये आ रही हैं कि वो गुस्से में है, वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, अब कश्तियां जलाना होंगी, अब बस बहुत हो गया, मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, अब मुझ पर दबाव बढ़ रहा है, ऑलरेडी हमने काफी गफलत कर लिया। जरा इस पर रोशनी कोई साहब डाले, ये क्या हो रहा है? पंजाब वाले कहते हैं कि भाई नहीं, ये कैसी फिर मुजामत है, ये कैसी फिर वो तहरीक है जिसके अंदर आप कहें कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इधर स्पेस नहीं है, आप उधर लड़े मरे मरे। देखिए, बेसिकली ये बेस स्टार्ट इसलिए हुए है कि ये जो मीटिंग है हाँ इसका मकसद भी ये था कि अभी ये जो 5 अगस्त को हाँ हाँ। जो एहतजाज होगा पीटीआई का, हम्म, तो उस एहतजाज के बाद इन्होंने लोगों को मोबिलाइज करना है, हम्म, तंजीमों को एक्टिव करना है। वही वाली जो स्ट्रीट मूवमेंट हो या जो कन्वेंशंस वगैरह जो वो करते होते थे, वो उन्होंने आगे मतलब अब जारी रखना है। हम्म, ठीक है, इस हवाले से पीटीआई के कुछ लोगों का ये पीटीआई के कुछ लोगों की ये राय भी है, और वो इस मीटिंग में ये बात भी कर रहे हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा में तो लोग आपकी अपनी हुकूमत है, आप जिस भी तरह से अगर चाहें आप जलसा भी कर सकते हाँ हैं, कार्नर मीटिंग्स भी कर सकते हैं, हर किस्म की आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में पंजाब में उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है, नहीं और हो। उसकी भी एक वजह यह है कि वहाँ पे भी एक माशाल्लाह लगा हुआ है एक किस्म का। हम्म, ठीक है, वहाँ पर आप एक फेसबुक पोस्ट भी करें, हम्म, ठीक है, मरियम गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आपको बाकायदे तौर पर उठा दिया जाता है, या आपको आपको मतलब जाहिर है बार बार मुश्किलात आके होती तंग हैं हाँ किया थोड़ी सी। जाता है। ठीक है, तो वो कुछ मजबूरियां अलग साइड पे है, लेकिन लेकिन इसका नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आपको टोक रहा हूँ भाई। मार्शल हो पंजाब के अंदर, मैं कहूँ कि मैं एहतजाज जाके स्विट्जरलैंड करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर उसी के बिल्कुल, खिलाफ मैं मुजामत करनी है उसी ना। की तरफ ही आ रहा हूँ। मैं तो इसका हल ये नहीं है कि आप खामोश रहे। ठीक है, 26 नवंबर का जब एहतजाज हुआ था तो पंजाब से भी बहुत सारे लोग हाँ आए थे, आए थे। और आते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आते। हाँ लेकिन सबसे बड़ी अहम चीज़ इसमें यह है कि आम कारकुन तो आ जाते हैं, आम कारकुन तो कुर्बानी हाँ दे देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पर वोट लिया है, हाँ। ठीक है, वो लोग इस चीज़ में संजीदा नहीं दिखाई देते, क्योंकि उन्होंने पैसा बनाना होता है, उन्होंने कारोबार अपना अपना चलाना होता है, उन्होंने जो है वो हलकों के अंदर जाके फिर काम करने होते ताकि अगले इलेक्शन में भी वो लोगों को मुंह दिखा सकें। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये चीज अभी तक नहीं समझ सके हैं कि ये वोट लोगों ने दिया है इमरान खान की रिहाई के लिए। हाँ। ठीक है, तो सबसे अहम चीजें है, तो इस ये जो मीटिंग थी इसके अंदर बेसिकली यही चीजें डिसाइड होनी थी, यही चीजें तय होनी थी कि पंजाब इसके अंदर क्या करेगा, सिंध का हाँ। क्या रोल होगा इसमें, बलूचिस्तान का क्या हम्म, रोल होगा, गिलगित बल्तिस्तान का क्या होगा। खैबर पख्तूनख्वा की अगर आप बात करें तो एनी टाइम, किसी भी टाइम आप वहां पर जितने भी एमपीएस हैं उनको हाँ आप बता दें कि जी आपने इतने लोग, आपने इतने, आपने हाँ। जैसे भी आप लाते हो ला के यहाँ पर जमा करें। वो लोग वो जिस भी तरह से करें, पैसा हम्म, लगाते हैं, जैसे भी करते हैं, हाँ। वैसे पैसे लगाने को पीटीआई की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। पड़ती। ठीक है, लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। ठीक है, तो मकसद ये था कि वहां पर तो लोग आप जमा करेंगे, लेकिन अगर ये मूवमेंट ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से लोग आ जाते हैं तो फिर जो है वो चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती है। पीटीआई के लिए प्रेशर वो जिस तरह का चाहते हैं उस तरह का प्रेशर वो बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए ये आज की ये मीटिंग है,
और सुहेल अफरीदी साहब का भी मैंने ये, उनके जो करीबी जरा है वो ये बोल रहे हैं कि गुस्से में है। वो गुस्से में हैं और वो ये बता रहे हैं कि मैंने बहुत गालियां बर्दाश्त कर ली। हाँ ठीक है, आज जो मीटिंग है, अभी तो मीटिंग खत्म नहीं हुई है, हाँ ये जो मीटिंग है, मीटिंग के बाद मैं आपको जो अगले व्लॉग है उसमें ये भी बताऊंगा कि किस किस बंदे ने क्या क्या बात एहतिजाज की मुखालिफत की, है। क्या बात नहीं, एहतिजाज की मुखालिफत की। हम्म। ठीक है, जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप अडियाला को खुद कवर करते हैं, फैसल तारड़ साहब, कि वो वहां पे आते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हम तो मीटिंग में ये बात कहते हैं कि जी हाँ। हम एहतिजाज के लिए तैयार है। आप फर्द वाहिद की बात नहीं है, आप एक एमएनए हैं, आप एक टिकट होल्डर हैं, आपको टिकट दिया गया, आपके पीछे लाखों लोगों ने वोट दिया, उसकी भी जिम्मेदारी आप पे बनती है कि आप उनके पास जाएं, आप उनको जो है वो मोबिलाइज करें। ठीक है, उनके अगर केसेस लगे हैं, उनकी अगर गिरफ्तारियां हुई तो वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कि आप उनके लिए खड़े हो जाए। हाँ। ठीक है, लेकिन वो बदकिस्मती से हम देखते हैं बहुत ही कम होता है चले। पीटीआई के अंदर। तो अब देखते हैं कि ये जो मीटिंग होती है उसके बाद क्या फैसले लिए जाते हैं। और एक और इसके अंदर मैं आपको खबर बता देता हूँ। खबर ये है कि अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? अभी जुलाई का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में फिर जो, मैं अब ज़राई की खबरें बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी गलत भी होती है ज़राई की, लेकिन इस बार मैं बड़े ऑथेंटिक ज़राई से बता रहा हूँ। मुसद्दिक ज़राई का मजाक भी बना लेते हैं, लेकिन वही मुसद्दिक ज़राई ने ये बात बताई है कि मैंने कौन सा बताया, ये महीना कौन सा था? अभी जुलाई अक्टूबर आप कह रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर और तो अगस्त, जुलाई अगस्त जो, हाँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अक्टूबर में वो जनाब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मार्च हो सकती है, क्योंकि जो पसे पर्दा मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं। कल मैंने बताया वो ट्रक की बत्ती साबित हुई है एक बार फिर से। ठीक है, ये जुलाई का महीने दिया गया था। जुलाई के महीने में बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा था कि ठीक जाएंगी, इमरान खान के केसेस लगेंगे, बहुत सारे लोगों की, जैसे शाह महमूद लोग हैं, उनकी रिहाई होगी, तो उस चीज से बहुत सारी चीजें, फिर जो बातचीत का सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। चले आप लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जी आप कर लें। अच्छा, तो सितंबर अक्टूबर में कोई बड़ी मार्च भी हो सकती है। खैबर पुख्तनख्वा जो हुकूमत है, सुहेल अफरीदी साहब है, वो इस चीज़ पे उन्होंने अपना एक मेंटली एक वो बनाया हुआ है कि हम इस दौरान एक बड़ी मार्च करेंगे, और इससे पहले ये जो तमाम तर मीटिंग्स और ये जो माहौल बनाया जाएगा। जी चले, एक तरफ तो आप देख रहे हैं ना जी, ये पाकिस्तान में कहा पंजाब नहीं फलाना हो सकता, वहां पे फंसता जाता है, इंडिया के अंदर भी फंसता जाता है, वहां पे भी मोदी की हुकूमत है, वहां पे काकरोच पार्टी वाले निकले हुए हैं और उनके खिलाफ भी सारा क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ, हाँ, तो वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि होम्योपैथिक तहरीकों से किसी मुल्क के अंदर इनकलाब आ जाए। अगर आप कहते हैं कि मुल्क पर कब्जा हो गया तो कब्जा ऐसे कुछ चंद लोगों से ये नहीं छुड़वाया जा सकता। अच्छा, और दूसरे नंबर पे ये जो आप कोहिस्तानी साहब बात कर रहे थे, मैंने फरवरी के महीने से लिखना भी शुरू किया, कहना भी शुरू किया कि अफरीदी साहब से लेकर ये सारे ट्रैप होंगे, एस्टैब्लिशमेंट इनको ट्रैप कर रही है, लोगों ने उन्हें तनकीद करते हैं। कोहिस्तानी साहब ने कहा भाई वादे हो गए हैं, जुलाई के अंदर जो है वो ये हो जाएगा, तो ये ट्रैप अभी भी दोबारा ट्रैप हो जाए, दोबारा कोशिश कर ले। बहरहाल हल सब यही कहते हैं कि हल यही है कि जवाब, अच्छा बहरहाल नहीं, जवाब अभी बाद में, मैं खबर दे लूं ना, वीडियो लंबा हो जाता है। जी जी। जज अफजल मजोका की अदालत से आज एक फैसला आया है। 26 नवंबर को जो कहा गया था डी चौक ये साथ ही हमारे साथ है, गोलियां चली थी और मेरे ख्याल कुछ शहादतें भी हुई थी। पीटीआई ने पहले तो दावा किया था ना कि सैकड़ों की तादाद में गोलियां चली थी, लोग जख्मी हुए थे, लोग अस्पतालों में गए थे, लोगों की शहादत भी हुई थी। ये मामला बिल्कुल जेन्युइन जाहिर है, चीजें रिपोर्ट हो गई ना, सिक्योरिटी एहलकारों की भी शहादत हुई थी। पीटीआई गई अदालत में, बैरिस्टर गौहर साहब एक प्राइवेट कंप्लेन लेके एक मोहसिन नकवी वजीर आजम फलाने फलाने पे पर्चा दिया जाए। आज जज अफजल मजोका ने वो पिटिशन डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया और ये कहा है कि ना काफी शवाहिद दिए गए हैं। अब मैं और आप जज अफजल मजोका के फैसलों पर तनकीद करते हैं, करेंगे भी और होती भी है, करनी भी चाहिए। लोग भी सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे होंगे जी, जज अफजल मजोका ने इतना बड़ा कत्लेआम मैसकर उसको एक्सेप्ट नहीं किया ना पिटिशन को। भाई कोहिस्तानी साहब, बार बार अदालत ने बुलाया बैरिस्टर गौहर साहब को कि भाई साहब आप जो हमारे साथ एप्लीकेशन लेके आए थे, हमारे पास चल के आए थे, उसके अंदर आके गवाही दे जाए। भाई बैरिस्टर गौहर साहब नहीं गए। अब जज अफजल मजोका और क्या करता जी?
मेरे ख्याल में गवाही देते तो भी यही वाला होना था कि होना आपने भाई, खारिज ये कर होना देते। ना होना, आपकी टांगे कांपती हैं, आप हाँ। गए, जब आप गए ही नहीं, नहीं आपकी भाई। बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, आप गवाही दे सकते थे। हाँ, आपने खुद ही एक पिटीशन हाँ, डाली हुई है, उसकी आप खुद गवाही नहीं दे सकते हैं, हाँ, तो फिर वो दरख्वास्त आपकी रद्दी की टोकरी में हाँ। नहीं जाएगी तो और कहाँ पे जाएगी? बहरहाल और भी खबरें थी मेरे पास, बिलावल ने जलसा किया है और काफी, बहरहाल अभी वीलॉग लंबा हो रहा है, अगले वीलॉग में जरा तफसील से सारी काकरोच चीजें, जनता पार्टी के हाँ हवाले से उस हम हवाले बात से करेंगे, बताएंगे इंडिया में क्या चल रहा है, स्टूडेंट के ऊपर किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, जी। उस हवाले से लाजमी हम एक डिटेल वीडियो करेंगे कि चलें वहां पर क्या है, वो भी इंफॉर्मेशन चलें, बहुत देंगे। शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।